गुजर रहा था, उसने मदद के लिए बेहोश रोने की आवाज सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और एक बूढ़ी औरत को पाया जो गिर गई थी और घायल हो गई थी। बिना कुछ सोचे समझे धवल ने धीरे से उसे उठाया और गांव के डॉक्टर के पास ले गया। धवल के दयालु स्वभाव की खबर दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों के लोग उसके दयालु हृदय और मदद करने की इच्छा के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए। एक दिन ग्रामीणों का एक समूह धवल के पास एक अनुरोध लेकर आया। गांव का कुआं, जो उनके पानी का मुख्य स्रोत था, सूख गया था, जिससे बहुत कठिनाई हो रही थी। धवल भाई, उन्होंने विनती की, आप हमारी एकमात्र आशा हैं। क्या आप हमें एक नया कुआं खोदने में मदद कर सकते हैं? धवल उनकी दुर्दशा से द्रवित होकर तुरंत मान गया। उसने अपने औजार इकट्ठे किए और ग्रामीणों की मदद से दिन रात मेहनत की। अंत में उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उन्हें पानी का एक ताजा स्रोत मिल गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उनका दिल धवल की निस्वार्थता के लिए कृतज्ञता से भर गया। साल दशकों में बदल गए, लेकिन धवल की दयालु भावना कभी कम नहीं हुई। उसकी उदारता के कार्यों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। गांव के लोग, युवा और बूढ़े, उसे एक आदर्श के रूप में देखते थे। उसकी करुणा और निस्वार्थता का अनुकरण करने का प्रयास करते थे। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। धवल अपने बरामदे पर बैठा था, बच्चों की हंसी से घिरा हुआ था। उन्होंने ध्यान से सुना जब उसने अपने जीवन की कहानियां सुनाई, दयालुता, सहानुभूति और देने की खुशी के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक दिए। और इस तरह दयालु किसान धवल की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिससे सभी को याद आता है कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसकी करुणा की विरासत जीवित रही, गांव के ताने बाने में बुनी गई, एक उदार हृदय की स्थायी शक्ति का प्रमाण।